एलएसी विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच जो बातचीत होने वाली है, क्योंकि ये टकराव लगातार बरकरार है। बीते कई दौर की बातचीत के बाद भी ये टकराव खत्म नहीं हुआ और आज दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स के बीच 16वें दौर की बातचीत होगी। भारत 2 साल पहले यानी कि मई 2020 के पूर्व जैसे हालात बनाए रखने की मांग करता रहा है। आज एक बार फिर से भारत का जोर इसी को लेकर होगा, तो दूसरी तरफ चीन का रवैया टाल मटोल और बहाने बनाने वाला रहा। बातचीत से पहले ही चीन के एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है और उधर पाकिस्तान में 3 महीने पहले सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद इमरान खान के लिए आज पहली सियासी बड़ी परीक्षा है। आज चीन से होने वाली बातचीत और पाकिस्तान के सियासी घमासान से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं चीन पाक टॉप टाइम। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर लंबे समय से चल रहे टकराव को लेकर दोनों देशों के बीच 16वें दौर की सैन्य कमांडर स्तर आज बातचीत होगी। ये बातचीत भारतीय क्षेत्र चुशूल मोल्डो में सुबह 10 बजे से होगी। इस बैठक में भारत एक बार फिर गतिरोध वाले क्षेत्रों में मई 2020 से पहले जैसे हालात की तत्काल बहाली पर जोर देगा। दोनों देशों की ओर से करीब 50 हजार जवान यहाँ तैनात हैं। इस बातचीत से पहले बुधवार को चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने लद्दाख की सीमा से सटे शिनजियांग में तैनात पीएलए के सैनिकों से मुलाकात की थी। एलएसी विवाद को लेकर आज होने वाली चीन और भारत के बीच बातचीत से पहले चुशूल का काउंसलर कोंचोक स्टेनजिन ने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में चीन की बड़ी साजिश का खुलासा किया। स्टेनजिन ने खुलासा किया है कि चीन ने अपनी साइड में एलएसी पर 5G का मोबाइल टावर और बड़े पुल बनाए हैं। 5G के टावर से चीनी सेना का कम्युनिकेशन सिस्टम काफी बेहतर हो जाएगा। स्टेनजिन ने कहा है कि चीन ने पैंगोंग लेक पर 2 पुल बना लिए हैं। इससे चीन की सेना को आर्टिलरी एक्सेस में भी आसानी हो जाएगी। चीन की इस खतरनाक मंशा से एलएसी के करीब रहने वालों की चिंता बढ़ गई है। दुनिया में कई मोर्चों पर अपनी घेरेबंदी को लेकर बौखलाया चीन बार बार क्वाड को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के गठबंधन वाले क्वाड से चीन बेचैन है। आसियान में चीन के राजदूत देंग जिजुंग ने कहा है कि क्वाड भले ही अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बनाए रखने और उसका पालन करने का दावा करता हो, लेकिन असल में वो अपने हितों को साधने के लिए खुद के बनाए नियम को लागू करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल में चीन की बढ़ती दखल के बीच बीजेपी के न्योते पर दिल्ली दौरे पर आए पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पम कमल दहल प्रचंड आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। नड्डा से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ दहल की बैठक होगी। दहल का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का चीन के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। दहल नेपाल में चीन के दखल के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। भारत ने उन्हें इसलिए आमंत्रित किया है जिससे नेपाल में चीन की साजिश के बारे में पता चल सके। ताइवान को लेकर अमेरिका से तनातनी के बीच चीनी सेना ने दक्षिण चीन सागर में बड़ा सैन्य अभ्यास करने का फैसला किया है। आज से लेकर बुधवार तक चीनी सेना दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से में सैन्य अभ्यास करेगी। हाल के दिनों में दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ा है। दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 दिनों में चीन ने दूसरी बार अमेरिकी युद्धपोत के दक्षिण चीन सागर में घुसपैठ करने का आरोप लगाया है। चीन ने आरोप लगाया है कि शनिवार को दक्षिण चीन सागर के नानशा द्वीप के करीब से अमेरिकी युद्धपोत गुजरा है। चीन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका घुसपैठ की कोशिश के जरिए लगातार उसे उकसा रहा है। हालांकि चीन ने ये भी कहा है कि अमेरिका उसकी बढ़ती ताकत से भी टेंशन में है। जिस क्षेत्र को चीन अपना बताता है, अमेरिका उसे इंटरनेशनल फ्री जोन बताता है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे चीन का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा रवैया फिर सामने आया है। मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी आतंकी मक्की को वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डालने में चीन ने अड़ंगा डाल दिया है। भारत और अमेरिका ने आतंकी मक्की को वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डालने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया था, लेकिन चीन ने अपने वीटो का इस्तेमाल कर इस प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा दी। मक्की लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद का बहनोई है। पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद पंजाब प्रांत की 20 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव इमरान खान के लिए पहली बड़ी परीक्षा है। चुनाव प्रचार के दौरान इमरान खान और पीएमएल-एन की नेता मरियम नवाज ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। इमरान ने शहबाज शरीफ सरकार पर सरकारी मिशनरी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इमरान की पार्टी पीटीआई के नेता शेख रशीद ने सेना का बिना नाम लिए सरकारी एजेंसियों को चुनाव में पक्षपातपूर्ण भूमिका को लेकर चेताया है।
पाकिस्तान में सेना पर शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों पर ज्यादती करने के गंभीर आरोप लगे हैं। फ्रांस के मीडिया वॉचडॉग रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा को मीडिया के और उत्पीड़न को लेकर आगाह किया है। RSF ने कहा कि पत्रकारों को निशाना बनाने से पाकिस्तान के ही लोकतंत्र कमजोर होगा। इमरान खान ने भी कहा है कि सेना उन न्यूज एंकर्स और यूट्यूबर्स को परेशान कर रही है जो उनकी पार्टी के हक में खबरें दिखा रहे हैं।